गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स करेंगे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या है इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ क्या होते हैं, जो नंबर्स क्या हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इस प्रकार से कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इस प्रकार से स्टार्ट होकर के कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक, उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स क्या हो p/q के रूप में हो बट q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। उसके बाद आता है अपने पास इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर क्या है p/q के फॉर्म में ना हो, जैसे हम जिसको क्या करें, डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आए, 0 ना आए। जैसे पाई इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू होती है 22/7 और इसको डिवाइड करते 3.14 इस प्रकार से होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो क्या है, इरैशनल नंबर। ठीक है ना। तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है ना। तो उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव वैल्यू। जैसे रियल अपने पास नंबर लाइन पे दिखा जाए तो क्या होगा, ये इस साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, तो इस प्रकार से इस साइड में क्या होता है, नेगेटिव की। ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी रखिए, माइनस की इन्फिनिटी, तो ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव वैल्यू जो होंगी उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स क्या हो, 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो, 1 एंड इट सेल्फ डिविजिबल, इससे हो 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल हो, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे अपने पास क्या आ जाएगा, 2 3 5 7, ये क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, जो नंबर 1 और इट सेल्फ से डिवाइड हो और अपने पास क्या है, और नंबर से भी डिविजिबल हो, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9, ये क्या है अपने पास कंपोजिट नंबर है। क्या है इनके, या मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। तो इनके हमने मोर देन 2 फैक्टर आते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर। उसके बाद रियल नंबर, जो चैप्टर का नाम भी क्या है अपने पास, रियल नंबर है, तो रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होंगे, सारे क्या होंगे, मिला करके क्या बन जाता है, रियल नंबर। ठीक है ना, क्या हो जाता है, रियल नंबर। चैप्टर का नाम कोई पूछ ले तो रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल रैशनल और ऑल इरैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले इसमें एक थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है अपने पास, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, इस प्रकार से एक थ्योरम है। उसमें क्या होता है अपने पास, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, उसको क्या बोलते हैं अपने पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे हम इस डिवाइडेंड को डिवाइड किया, हमने किससे डिवाइड किया, डिविजर से, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, ये क्या आ जाएगा अपने पास, रिमाइंडर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड को हम डिवाइड किया किससे, डिविजर से, और ये आ जाएगा क्वोशिएंट प्लस में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हमने इसको कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में। जैसे अपने पास इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और वे है r है वो क्या होगा, 0 से बड़ा और क्या होगा, b से छोटा। ठीक है ना। r क्या होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है ना। उसका तो ये क्या अपने पास, इस प्रकार से भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, वेयर r क्या है, 0 से बड़ा इक्वल और b से छोटा।
उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF हो। हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF तो सभी को आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने इसको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, संख्या दे रखी है 135 है और 225। तो 225 को 135 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास, देखते हैं कितने हो जाता है ये आ जाएगा 1 पे 135, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब अपने पास 90 रिमाइंडर आ गया। अब जो हम जिसको डिवाइड करे थे उसको फिर 90 से रिमाइंडर से हम डिवाइड कर देंगे। 135 को तो कितने हो जाएगा 1 पे, यहाँ आ गया 90 और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, ये कितना आ जाएगा 4। और अब जो अपने पास रिमाइंडर से हम फिर 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 2 जा 90 और ये इसका आ जाएगा अपने पास, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसी बात को हमने क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार लिखना है, A = BQ प्लस में R के रूप में हमने इसको लिखना है। तो हमने क्या लिखेंगे, 225 को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया हमने 135 पे और कितने पे 1 पे मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर कितना है आपके पास 90। फिर हमने क्या किया 135 को डिवाइड किया किससे 90 से, कितने हो गया 1 पे। ठीक है ना, और रिमाइंडर कितना आ गया 45। फिर हमने क्या किया 90 को डिवाइड किया किससे 45 से डिवाइड किया, कितने हो गया 2 पे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार, इसका HCF कितना आ जाएगा, हमने HCF लिखना है तो HCF कितना आ जाएगा इसका, जी अपने पास HCF होता है तो HCF कितना आ जाएगा 45, इसका क्या आ गया HCF। तो HCF ही हमने फाइंड आउट करना था, वो क्या आ जाएगा 45। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना है। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 196, सेकंड पार्ट अपने पास 196 एंड 38220। ठीक है ना, अब हमने इसको डिवाइड करेंगे 38220 का हमने डिवाइड करना किससे 196 से। तो सबसे पहले कितने हो जाता है, ये 1 पे जाता है 196, कितना आ जाएगा 6 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9। फिर हमने क्या दिया 2, अब कितने पे चला जाएगा ये, अब इसको करेंगे हम अपने उससे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 1। ठीक है ना, तो फिर हमने क्या लिया 2 को लिया, तो अब ये कितना चला जाएगा 9 पे और 9 पे जाने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 17 6 4 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और 1 0 उतार लिया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, ये कितना चला जाएगा 5 पे, कितना आ जाएगा 980 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब इसी बात को हमने क्या लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे तो A = BQ प्लस में R के रूप में इसको क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 38220 को हमने डिवाइड किया किससे 196 से और मल्टीप्लाई में आंसर कितना है अपने पास 195 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो HCF आएगा वो कितना आ गया अपने पास 196। तो हमने HCF ही फाइंड आउट करना था, वो कितना आ जाएगा 196। उसके बाद है अपने पास इसका थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया, क्वेश्चन दे रखा है ये अपने पास है 867 और 255, 867 एंड 255 इस प्रकार से क्वेश्चन को दिया हुआ इसने। तो देखिए अब हमने इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इन दोनों क्वेश्चनों की तरह ही हम 867 को किससे डिवाइड करेंगे 255 से डिवाइड किया हमने। तो सबसे पहले कितना पे जाएगा ये अपने पास 3 पे जाता है, 3 5 जा 15 और बाई 3 5 जा 15 16 हो जाएंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 7। ठीक है ना, उसके बाद हमने 7 में 5 गया 2 और यहाँ 15 में 6 गया 9 और यहाँ कितना आ जाएगा
92 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब दोबारा देखिए, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ से हमने कैरी तो ली नहीं, अपने पास 6 में से 6 गया 0 और उसके बाद क्या 8 में से 6 गया 7 गए 1, 102 आ गया। अब हमने क्या करना है, 2 5 को हमने इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने बचा रहा है ये 2 पे, 2 2 जा 4 और 2 0 0 और 2 1 जा 2। अब 5 में से 4 गया 1 और ये आ जाएगा 5 51। अब 102 को डिवाइड करेंगे, 5 51 2 जा 102 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। एक बार दोबारा देखिए, 2 5 5 1 8 6 7 को डिवाइड किया हमने 2 5 5 से तो 3 पे गया ये, तो कितना आ जाएगा 7 6 5 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 102। फिर अपने पास 2 5 5 को हमने 102 से डिवाइड किया तो क्या कितने जाएगा 2 पे और यहाँ से अपने पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 और फिर 102 को 51 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हम इसको a = उसी प्रकार से b को प्लस में r के रूप में लिखेंगे। तो 8 6 7 को हमने डिवाइड किया किससे 2 5 5 से, तो कितने गए यहाँ पे 3 पे और रिमाइंडर कितना है 102। उसके बाद हमने 2 5 5 को डिवाइड किया 102 से, कितने गया 2 पे और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 51। फिर हमने 102 को डिवाइड किया किससे 51 से, कितने पे गया ये 2 पे और रिमाइंडर कितना गया 0। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा अपने पास HCF = कितना आ जाएगा 51 अपने पास HCF हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से इस प्रकार से इनका HCF फाइंड आउट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है ये शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। इस प्रकार से q कोई इंटीजर्स है, उस प्रकार से अपने पास हमने शो करना है कि ये इस प्रकार के फॉर्म में ही हो। तो हम सबसे पहले इससे यूक्लिड डिवीजन लेमा से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थी अपने पास सभी को पता है, अब बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले a = b q प्लस में r। तो वेयर r = क्या है 0 से बड़ा और b से छोटा। अब हमने इससे कंपेयर करें a = 6q प्लस में 1, तो यहाँ पे b के स्थान पे कितना है, यहाँ पे b = कितना है यहाँ पे 6 है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने यदि किसी ओड इंटीजर्स को डिवाइड करें, ओड इंटीजर्स को किससे डिवाइड करना है 6 से। जैसे हमने ओड इंटीजर 7 है, 7 को 6 से डिवाइड किया तो कितने हो गया 1 पे, तो 7 में 6 गया 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने 9 को डिवाइड किया इससे 6 से, 6 1 6 कितना 3 रिमाइंडर आया। इसी प्रकार से 11 है ओड इंटीजर, इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना 6 1 6 और इसको कितना रिमाइंडर 5। तो इस प्रकार से उसके बाद क्या आ जाएगा 12 और इवन नंबर हो जाएगा। 13 फिर से 13 को फिर डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 और कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी प्रकार से बार बार चलने शुरू हो जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या रिमाइंडर 3 आ रहा है या रिमाइंडर क्या आएगा 5। इसको ओड इंटीजर्स को डिवाइड करें तो ये क्या है ओड है, ओड इंटीजर्स को डिवाइड करें। ठीक है ना। तो अपने पास ओड इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 ही रिमाइंडर आएगा। तो हम वी कंक्लूड दैट we conclude that any positive odd integer is of form 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5। ठीक है ना। तो इसका मतलब 6q प्लस में या तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ रहा है यहाँ पे, या रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास 6q प्लस में 3 के रूप में आ रहा है या 6q प्लस में 5 के रूप में आ रहा है। तो अपने पास जो रिमाइंडर आएंगे वो इसी प्रकार से 1 3 या 5 के रूप में ही आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 member of a parade. The two groups are to march in the same number of column
क्या दे रखे थे सबसे पहले, एक आर्मी कंटीजेंट थी, उसमें 616 मेंबर थे मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड के पीछे, जिसमें 32 मेंबर के परेड में हैं। तो 2 ग्रुप है इस प्रकार से, टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमने निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम जो क्या है दे कैन मार्च। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, HCF ऑफ किसका 616 एंड 32 का हमने HCF ही फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, क्या करना हमने 616 और 32 का HCF ही फाइंड आउट करना। तो 616 का हम HCF करेंगे तो उसी प्रकार से सेम तरीके से इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 पे गया 32 32 1 जा 32 और 11 में से 2 गए तो 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ पे 6। अब कितने पे जा रहा है देखिए, 9 पे जा रहा है 18 और ये कितना आ जाएगा अपने पास, इतना आ गया अपने पास 2 8 8 6 में से 8 गया 8 और ये आ जाएगा अपने पास 8। अब हमने 8 रिमाइंडर आ गया। अब अपने पास 32 को हमने 8 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32 तो ये कितना आ जाएगा 0 से इस पर आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसी बात को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर के रूप में इसको लिख देंगे। तो ए इज इक्वल टू अपने पास क्या है, ये अपने पास कितना है यहाँ पे 616 है, इसको किससे डिवाइड किया हमने 32 से और गया आंसर कितना आया अपने पास 19 प्लस में रिमाइंडर कितना था अपने पास 8। अब हमने फिर जो 32 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड किया 8 से और कितने पे गया ये 4 पे और रिमाइंडर कितना आया 0। तो इसका मतलब जो HCF जो आया अपने पास वो कितना आ जाएगा 8 अपने पास HCF आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस में 1 और फॉर सम इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है और हमें ये शो करके दिखाना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करें किसी पॉजिटिव इंटीजर का, वो आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस में 1 के रूप में हो। तो हमने जैसे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा का बार बार प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा जरूर याद रखें। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा अपने पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r और यहाँ से हम कंपेयर करें तो अपने पास a यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे 3m है। तो इस प्रकार से a इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, किसी यदि 3 से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो 3q प्लस में 0 रिमाइंडर आएगा या 3q प्लस में 1 रिमाइंडर आएगा या 3q प्लस में 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने पास किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर या तो क्या आएगा 0 या आएगा 1 या आएगा 2। तो हमने लेट कर लेंगे इस प्रकार से लेट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ले लिया हमने, a इज इक्वल टू 3q प्लस में 0, 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2। ये 3 नंबर्स हम क्या कर लेंगे, लेट कर लिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया। a इज इक्वल टू हमने जैसे क्या ले लिया 3q, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में 3q इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर और यहाँ लिख दिया इनटू में m, वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। m के स्थान पे अपने पास यहाँ पे कितना है 3q स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 3m के रूप में अपने पास हमने दिखाना था इसको, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3m के रूप में क्वेश्चन आ गया। उसके बाद क्या है, अब 3q प्लस में 1 a इज इक्वल टू क्या अपने पास 3q प्लस में 1 है। उसी प्रकार से स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर और 3q प्लस में 1 इसका स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा 3q इसका स्क्वायर प्लस में 1 इसका स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3q इंटू में 1। तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो ये अपने पास आ जाएगा 3, इसमें से कॉमन ले लिया 3q स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास 2q। इन दोनों में से हमने क्या कर लिया 3 कॉमन ले लिया प्लस में 1। ये और इसके स्थान पे क्या लिख दिया हमने m। तो 3m प्लस में 1 वेयर m इज इक्वल टू क्या है अपने पास
3q² प्लस में 2q। m के स्थान पे क्या है अपने पास 3q² प्लस में 2q है अपने पास। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 3m प्लस में 1 के रूप में क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। तो हमने क्या करना था, इनको क्या दिखाना था 3q के रूप में या 3q प्लस में 1 के रूप 3m प्लस में 1 के रूप में ही दर्शाना था। अब इसी प्रकार से थर्ड जो है अपने पास 3q प्लस में 2, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे इसको सोल्व करेंगे a इजिकल टू 3q प्लस में 2, और इसका भी स्क्वायर करेंगे उसी प्रकार से, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया हमने, a का स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस में 2 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q इसका स्क्वायर प्लस में 2 इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3q इंटू में 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 9q² प्लस में 4 प्लस में 12q। अब इसको आगे पीछे लिख लिया 9q² प्लस में 12q प्लस में 4। अब इसको 9q² प्लस में 12q और 4 को क्या लिख दिया मैंने 3 प्लस में 1 के रूप में लिख दिया। और अब यहाँ से हमने क्या ले लिया 3 क्या ले लिया कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे 3q² प्लस में आ जाएगा 4q प्लस में 1 प्लस में 1। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे m, तो क्या आ जाएगा 3m और प्लस में 1। वेयर हम दिखा देंगे m इज इक्वल टू क्या अपने पास 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 है। ठीक है ना। इसके स्थान पे अपने पास क्या लिख दिया हमने m लिख दिया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, या तो 3m के रूप में आएगा या 3m प्लस में 1 के रूप में आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integers is either of form 3m और 3m प्लस में 1, या तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस में 1 के रूप में ही होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 वो अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।